नहीं लगती अब मुझे किसी की बात सच्ची है। नहीं लगती अब मुझे किसी की बात सच्ची है। जो मिली किस्मत मुझे, मेरी बस वही अच्छी है। हो जाती हूँ गलत कई बार, सही होते हुए भी मैं। हो जाती हूँ गलत कई बार, सही होते हुए भी मैं। क्योंकि इस दुनियादारी के हिसाब से मेरी समझदारी थोड़ी कच्ची है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट सुषमा, आप सभी का अपने चैनल कलम की जुबां पर स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसे कि मैं हमेशा आप सबको बोलती हूँ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत ज़रूरी है अपने चेहरे पर मुस्कान रखना। हम सब कुछ कर सकते हैं यदि हम सही हैं तो, है ना। तो सबसे पहले अपनी सेहत का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। आज ये जो मैंने अभी आपके समक्ष सुविचार रखा है, इसी को ही आगे कंटिन्यू करूंगी। सचमुच में मैं बहुत सारी जगह गलत साबित हो जाती हूँ। कभी जानबूझकर, कभी परिस्थितिवश, कभी किसी हालात के कारण, और कभी खुद को साबित किए बिना। बहुत सारे ऐसे पल आए मेरे जीवन में जहाँ मैं बिल्कुल सही थी, मैं गलत नहीं थी, मैं बिल्कुल सही थी। लेकिन फिर भी मैं कहीं ना कहीं गलत साबित हो गई। मुझे गलत साबित कर दिया गया और मैंने भी खुद को मान लिया कि हाँ ठीक है, चलो ऐसा ही हुआ था। पता नहीं लोग कैसे इतने समझदार बन जाते हैं कि दूसरों को बिल्कुल बेवकूफ़ समझते हैं। मेरे साथ, मेरे जीवन में ऐसे बहुत सारे पल हुए हैं, बहुत सारे, एक तो नहीं कहूँगी, बहुत सारे हुए हैं। या फिर ये कहूँ कि मैं 99% लोगों से मैंने धोखा खाया है। जिन पर भी मैंने विश्वास किया है ना, उन सभी ने मुझे धोखा दिया है। अक्सर सामने कुछ, मतलब इतने सारे चेहरे लेके ना लोग अपने आसपास घूमते, मुखोटे, पॉकेट में इतने सारे मुखोटे होते हैं उनके पास। एक को निकाला, दूसरे को पहन लिया। अभी कुछ, अभी थोड़ी देर बाद ही कुछ, सामने आप कुछ, पीठ पीछे आप कुछ, उसके सामने कुछ, मेरे सामने कुछ। मतलब अपने स्वार्थ के लिए लोग रिश्ते रखते हैं। मेरे से नहीं होता। मेरे से बिल्कुल नहीं होता। मेरा एक ही फेस है, मैं सामने भी यही हूँ, पीठ पीछे भी ऐसी हूँ, और बिल्कुल मैं बिंदास अपनी लाइफ जीती हूँ, बिल्कुल बिंदास, खुल के। मुझे दो तीन चेहरे लेके इतना भारी भरकम, पता नहीं लोग कैसे कैसे लेते हैं। एक रहो ना, पानी की तरह रहो ना, जिसमें आर पार सब कुछ दिखता है, खुली किताब की तरह रहो ना, कोई भी तुम्हें पढ़ सके। इतने आसान, इतने सरल बनो। एक लाइफ है, छोटी सी लाइफ है, क्या पता कल हम हो या ना हो। उस एक लाइफ में किसी का दिल दुखा दिया, किसी को गलत साबित कर दिया, किसी को अपने मतलब के लिए जोड़ा। कहाँ जाओगे? थोड़ा सुधर जाओ। ये सुविचार जो मैं डालती हूँ, ये उन्हीं लोगों के लिए डालती हूँ मैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। कुछ मेरे जैसे भी होंगे जो हर बार बेचारे धोखा खाते हैं और फिर से एक नई एनर्जी के साथ खड़े हो जाते हैं दोबारा से विश्वास करने के लिए। अक्सर मैं धोखा खाती हूँ लोगों को पहचानने में, लोगों को समझने में, लेकिन मैं फिर से वैसे ही बन जाती हूँ, क्योंकि मेरी फितरत है। वो दूसरे का स्वभाव था कि वो आपको धोखा दे रहा है या नहीं दे रहा है, लेकिन ये मेरा स्वभाव है कि मैं लोगों पर विश्वास करती हूँ, और मैं हमेशा करती रहूँगी। क्योंकि एक विश्वास है जिस पर हम रोज़ सुबह उठते हैं, हमारा दिल धड़कता है इस विश्वास पर कि हमें सुबह उठना है, वरना रात को दिल ने काम करना बंद किया तो हम सोते के सोते रह जाएंगे। तो दुनिया की इस जंजाल में ना पड़ो, जैसे हो ना वैसे रहो, बिल्कुल सरल बनो, बिल्कुल सरल। चलिए, कविता को, सुविचारों को ज़्यादा ना खींचते हुए आज मैं आपके समक्ष एक कविता रखना चाहती हूँ। कविता बहुत ही प्यारी है, मैं बहुत पहले लिखी थी ये कविता। इस कविता को थोड़ा सा मैंने 2 स्टेंजा और इसमें बढ़ाए हैं। जो पहले लिखी थी वो थोड़ी छोटी थी, इसको थोड़ा सा मैंने और बढ़ाया है। और आप सभी जिस तरह से मुझे प्यार देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कमेंट भी आपके मैं पढ़ती हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ। और किसी किसी कविता पे तो मेरे इतने सारे व्यूज़ आए हैं। जैसे कभी मैंने लास्ट टाइम एक कविता लिखी थी, मशहूर हो गया है कोई। आप लोगों ने बेहद प्यार दिया, अच्छा लगा देखकर, आपके व्यूज़, आपके विचार, आपके कमेंट्स, बहुत प्यारा लगा। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। तो चलिए, आज की एक सुंदर सी कविता मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगी। कविता का शीर्षक है, मुझे ये दुनियादारी नहीं आई। और वाकई ये सच्चाई है मेरे जीवन की, मुझे सचमुच में ये दुनियादारी नहीं आई, आज भी नहीं आई। एज के इस पड़ाव पर,
है ना, उम्र के इस जहाँ उम्र में ठहराव आ जाता है, वहां तक आते हुए भी मैं अभी भी ना मतलब मुझे दुनियादारी सच में नहीं आई। मुझे समझ में नहीं आता लोग कैसे इतने सारे चेहरे लेके घूमते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही कुछ है, उन्होंने उसका कुछ काम करना नहीं, दूसरों से उनको काम करवाना है, लेकिन उस काम का श्रेय खुद को दिलवाना है। कैसे कर लेते हो? जिसने किया उसी को ही क्रेडिट जाने दो ना, अच्छा लगेगा उसे भी। उसकी मेहनत है वो, उसकी मेहनत और नाम तुम्हारा। खैर छोड़ो, लोग ऐसे ही रहेंगे, मैं जैसी हूं मैं वैसी रहूंगी, मुझे नहीं बदलना है ना। बस जो मेरे सुविचारों को सुनते हैं ना, वो थोड़ा सा एक बार खुद पर जरूर विचार करना कि क्या आप ऐसे हैं, और अगर आप ऐसे हैं तो थोड़ा सा बदलाव कीजिए, बहुत ज़रूरत है। एक छोटे से जीवन में ना जितना हो सके उतना सरल बनो, हर कोई तुम्हें समझ सके, हर कोई तुम्हें अपना सके, हर किसी के चेहरे पर ना मुस्कान दो। मेरे जीवन का ये उद्देश्य है सीरियसली, कि मैं हर शाम को ये एनालाइज करती हूँ कि मैंने आज किस किस के चेहरे पर ना मुस्कान दी है, आज कितने लोगों को मैंने स्माइल दी है, कितने लोगों को मैंने हंसाया है। मुझे अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। और मिरर में देखकर ना खुद को मैं बड़ा प्राउड सा फील करती हूँ कि आज मैंने कितने लोगों को हंसाया है। कभी कभी ना मैं मतलब मेरे बहुत सारे रूप हैं जनरली, जैसे मेरे नाम में लिखा है सुषमा देवी, तो देवी के सारे रूप मेरे अंदर है है ना। मेरी कोऑर्डिनेटर है प्रीति मैम जी हैं, बहुत अच्छी मैम है, बहुत अच्छी। वो अक्सर मुझे कहती है, देवी तो अपने सारे रूप को रखा कर, सरस्वती तेरे अंदर वैसे ही है, बस एक काली माँ का रूप मत दिखाया कर अक्सर, क्योंकि गुस्सा भी मुझे बेहद आता है। जब कोई मेरे सामने गलत होता है ना, तो वहां मैं अपनी आवाज रेज कर लेती हूँ, वहां मैं सहन नहीं करती बिल्कुल भी, 1% नहीं कि मैं सहन कर पाऊँ। को गलत है ना, तो मैं उसको गलत उसके सामने बोल देती हूँ कि मैम आप यहाँ गलत हो, आपको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, आप गलत हो, सीधा सपाट मुंह पे। और मैं कभी भी ये नहीं सोचती हूँ कि वो बड़ा है या छोटा है, मुझे लगता है कि हम सब काम करने वाले और हम सब इक्वल है, एक टीम में है। तो वो मेरे अंदर है कि बहुत जल्दी मैं ये लगाओ कि क्रांतिकारी विचारधारा है मेरे अंदर, आंदोलनकारी है। मुझे लग रहा है मैं 1857 में जो क्रांतिकारी हुई थी ना, वो चीजें हुई थी, क्रांति स्वतंत्रता संग्राम हुआ था प्रथम वाला, उसमें कहीं ना कहीं मेरा रोल था तो चलिए कविता शुरू करते हैं। कविता बहुत ही प्यारी है। मुझे ये दुनियादारी नहीं आई, मुझे ये दुनियादारी नहीं आई, रह गई मैं हमेशा एक कदम पीछे इस दुनिया में, रह गई मैं हमेशा एक कदम पीछे इस दुनिया में, क्योंकि मुझे ये दुनियादारी नहीं आई, मुझे ये दुनियादारी नहीं आई। ये फैक्ट है मेरे जीवन का। झूठ को सच का जामा पहनाना, झूठ को सच का जामा पहनाना और सच को तोड़ मरोड़ कर पेश कर पाना, झूठ को सच का जामा पहनाना और सच को तोड़ मरोड़ कर पेश कर पाना, मुझे बस करनी ये कलाकारी नहीं आई, मुझे ये दुनियादारी नहीं आई, मुझे ये दुनियादारी नहीं आई। दूसरों के हित से पहले खुद की ही सोचना, जिसमें मेरा ही हित हो वो ही कार्य करना, दूसरों के हित से पहले अपने बारे में सोचना, जिसमें मेरा ही हित हो केवल वो ही कार्य करना, मुझे बस सीखनी ये समझदारी नहीं आई, मुझे ये दुनियादारी नहीं आई, मुझे ये दुनियादारी नहीं आई। दुनिया की इस भीड़ में सबसे आगे निकलना, काम कुछ करना नहीं फिर भी हाँ भरना, दुनिया की इस भीड़ में सबसे आगे निकलना, काम कुछ करना ही नहीं फिर भी उसकी हाँ भरना, मुझे बस करनी ये होशियारी नहीं आई, मुझे ये दुनियादारी नहीं आई, मुझे ये दुनियादारी नहीं आई। खुद को मेरा हितैषी कहने वाले, ये उन लोगों के लिए जिनसे मैं धोखा खाई हुई हूँ स्पेशली उन लोगों के लिए। खुद को मेरा हितैषी कहने वाले वो ही पीठ पीछे खंजर घोंपते हैं, मुझे नीचे गिराने की कतार में सबसे आगे वो ही खड़े पाते हैं। जरा शब्दों पर गौर कीजिएगा मैं कहना क्या चाह रही हूँ। खुद को मेरा हितैषी कहने वाले वो ही मेरी पीठ पीछे खंजर घोंपते हैं, मुझे नीचे गिराने की कतार में सबसे आगे वो ही खड़े पाते हैं। मुझे बस करनी ये झूठी वफादारी नहीं आई,
मुझे ये दुनियादारी नहीं आई, मुझे ये दुनियादारी नहीं आई। इस फरेबी दुनिया में हर किसी ने मतलब का है रिश्ता रखा। हर हंसी मजाक के माहौल में मेरी वेदना का ही किस्सा रखा। थोड़ी भावुक हो गई हूँ। इस फरेबी दुनिया में हर किसी ने मुझसे केवल मतलब का ही है रिश्ता रखा। हर हंसी मजाक के माहौल में मेरी वेदना का ही है किस्सा रखा। मुझे बस करनी ये गद्दारी नहीं आई, मुझे ये दुनियादारी नहीं आई, मुझे ये दुनियादारी नहीं आई। अंतिम पंक्तियां। खुद को मेरा परम मित्र और हितैषी कहते हैं। ये 2 लाइन भी मैं उन्हीं के लिए डेडिकेट करना चाहूंगी। ऐसे आप भी कहीं ना कहीं आपको खुद को कोरिलेट कर पा रहे होंगे कि बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को आपका बहुत अच्छा वेल विशर मानते हैं, अपने शुभ चिंतक मानते हैं, लेकिन अक्सर वो होते नहीं है। खुद को मेरा परम मित्र और हितैषी कहते हैं। इन शब्दों का अर्थ और भाव क्या है वो ये जानते ही नहीं है। खुद को मेरा परम मित्र और हितैषी कहते हैं। इन शब्दों का अर्थ और भाव क्या है वो ये जानते ही नहीं है। मुझे बस समझ में ये दोगलेपन की यारी नहीं आई, मुझे ये दुनियादारी नहीं आई, मुझे ये दुनियादारी नहीं आई। रह गई हमेशा मैं एक कदम पीछे, रह गई हमेशा मैं एक कदम पीछे दुनिया की इस भीड़ में, क्योंकि मुझे ये दुनियादारी नहीं आई, मुझे ये दुनियादारी नहीं आई। आपको मेरी कविता कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बस ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, इतना कहूँगी कि कभी किसी के साथ झूठी वफादारी, झूठी दोगलेपन की यारी या गद्दारी ना करें। आप ज़माने के हिसाब से समझदार बनेंगे, लेकिन कभी कभी ना दूसरों के हिसाब से उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करें। ये कविता आप कितना कोरिलेट कर पा रहे हैं अपने आप से मुझे ज़रूर बताइएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा इस कविता में आपको क्या अच्छा लगा। ऐसे ही कविता, किस्से, कहानियाँ और मेरे जीवन के अनुभव मैं आपके साथ साझा करती रहूँगी। बने रहिए मेरे चैनल कलम की जुबां से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।